ये दोनों वीडियो नीचे चल रहे हैं। एक वीडियो बिहार का है और एक वीडियो उत्तर प्रदेश कन्नौज का है, ठीक है। और एक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची का, ये दोनों का रेप हुआ है, ठीक है। कब तक ऐसे बहन बेटियां सहती रहेंगी, हैं? कब तक ऐसे बहन बेटियां सहती रहेंगी बताओ। तो ये वीडियो देखना, उसके बाद दूसरा वीडियो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो देखो। मुख्यमंत्री आवास से महज 3 किलोमीटर दूर पुनाई चौक के पास इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात। एक लड़की के साथ दरिंदगी और फिर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया। क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित है? क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं? राजनीति भी गर्म है। सम्राट चौधरी का नाम लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कब मिलेगा इंसाफ और कब रुकेगा ये अत्याचार? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सिस्टम पर बड़ा सवाल है। राजधानी पटना और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। चलो ये वाला वीडियो आप लोग देख लिए, मगर अब आप लोगों को दूसरा वीडियो दिखाता हूँ मैं, और वो वीडियो शेयर जरूर करना, समझे? कि फिर ये अत्याचार कब तक होएगा बताओ। तो देखो दूसरा वीडियो। प्रदेश के कन्नौज से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक मासूम सी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदरसे में पढ़ रही थी। उसे क्या पता था कि एक आम सा दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन जाएगा। रविवार की सुबह जब सब कुछ एकदम आम था, मासूम सी लड़की अपने हॉस्टल से बाहर सिर्फ कुछ सामान लेने निकली थी, लेकिन उस पल उसकी जिंदगी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे एक युवक ने उसे झांसा दिया और कहा कि उसकी मां उसे बुला रही है। भरोसा करके वो जैसे ही पास गई, आरोपों के मुताबिक लड़का उसे खींचकर जबरदस्ती घर के अंदर ले गया और फिर शुरू हुआ दरिंदगी का वो सिलसिला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। बताया जा रहा है कि छात्रा को 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसे शराब तक पिलाई गई और इतना ही नहीं, उसकी मांग में सिंदूर भरा गया, पैरों में महावर लगाया गया, यानी जबरदस्ती शादी का नाटक रचा गया। एक नाबालिग की इच्छा के खिलाफ उसकी पहचान, उसकी अस्मिता, सब कुछ कुचलने की कोशिश की गई। इधर छात्रा के लापता होने के बाद परिवार और मदरसा प्रबंधन परेशान था। हर जगह तलाश की जा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। समय बीतता जा रहा था और चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी मंगलवार की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उस लड़की की जिंदगी में उम्मीद की एक रोशनी जगा दी। बताया जा रहा है कि किसी तरह उसके हाथ एक मोबाइल लग गया और उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को फोन कर दिया, अपनी आप बीती सुनाई। फोन मिलते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस, परिजन और मदरसा प्रबंधक मौके पर पहुंचे और जब छापेमारी की गई तो जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। छात्रा छत पर पानी की टंकी के पीछे बदमाश हालत में पड़ी मिली, डरी हुई, टूटी हुई। उसके पैरों में महावर लगा था और मांग में सिंदूर। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ था। पुलिस ने तुरंत छात्रा को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया, उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी के मुताबिक पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब उस पिता का दर्द सुनिए जिसकी बेटी के साथ ऐसा कांड हुआ कि इस दर्द से उनका कलेजा फट चुका है, मानो सब कुछ बर्बाद हो गया है। लड़की का हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो सामान खरीदने के लिए निकली दुकान पे, वो 8 साढ़े 8 बजे के बीच में। तो उनकी पढ़ाने वाली अपी थी, उनके वहाँ आ जाया करती थी, तो उनके वहाँ से निकल रही थी। तो उसी ने दीपू नाम लड़के ने इसको बहला कर कहा कि तुम्हारी मम्मी जी बुला रही हैं। कल हमारी मम्मी है नहीं, कल नहीं बुला रही हैं, अभी आई थी। तो उसके चक्कर में चली गई लड़की। फिर उसने घर बंद की, खिड़की बंद, कमाड़ा बंद कर लिया और बंद बना लिया इसको। कितने दिन बंद रखा? आज 5 तारीख 2-3 तारीख बंद किया है। फिर कैसी जानकारी हुई? आज लड़की को हाथ में फोन लगा तो उसने कॉल की, तब मालूम हुआ कि लड़की जब गायब थी थाने गए थे आप? पुलिस को बताया? पहले हमने देखा सुनी कि छानबीन अपने नाते तजरीम की, साथ लड़की गई हो, पुलिस को प्रदान किया जाए। किसको जानकारी दी? लड़की ने अपनी मम्मी को मोबाइल पर फोन किया। पहले क्या बताया? किसका नाम लिया? क्या बताया? बताया कि मैं यहीं ढोरे मोहल्ले में हूँ, आपकी हमें खिड़की दिख रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुना देते हैं आपको। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अभियुक्त दीपू द्वारा अपने 2 सहयोगियों के साथ एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अगवा करने, उसे बंधक बनाने तथा अभियुक्त दीपू द्वारा उस लड़की के साथ गलत काम करने और जबरन शादी करने के संबंध में पीड़िता के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है तथा अभियुक्त दीपू को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 लोगों के नाम सामने आए हैं और अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे दरिंदे समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे? कब तक मासूम बेटियां इस तरह का खौफ झेलती रहेंगी? कन्नौज की घटना सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक दर्दनाक सच्चाई भी कि सुरक्षा के दावे चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, हकीकत अब भी डराने वाली है। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक रोशनी भी है, उस बेटी की हिम्मत जिसने हार नहीं मानी, जिसने मौका मिलते ही आवाज उठाई और खुद को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया। अब देखना यह होगा कि कानून कितनी तेजी से उस लड़की को इंसाफ दिलाता है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और भरोसे का है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।